Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video let us go through the methods of preparation of carboxylic acids. ठीक है, so methods of preparation देखते हैं carboxylic acids के, कैसे कैसे हम carboxylic acids को प्रिपेयर कर सकते हैं. so बहुत से methods अब आएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. ठीक है, so अगर आप पूरा पढ़ के आए हो, ठीक है, यहाँ तक यानी कि पूरे वीडियोज़ आपने बहुत अच्छे से देखे हैं सारे चैप्टर्स के, तो दीज ऑल मैथड्स विल बी द रिपीटेड वन. ठीक है, आपको रिपीटेड लगेंगे कि ये तो मुझे आता है. अब उसमें एक दो रिएक्शंस को छोड़ करके ऑलमोस्ट बाकी सारे मैथड्स जो हैं वो रिपीटेड हैं. ठीक है, आप फर्स्ट देखो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. वेरी सिंपल. सबसे पहले जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे हमने आपको बताया था कि एक चीज़ याद रख लो कि अल्कोहल्स दे आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स, दे आर ऑक्सीडाइज टू एसिड्स. ऑब्वियसली तो फिर हम जब अपने एसिड्स प्रिपेयर करने हैं तो हम प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड मिल जाए तो उससे प्रिपेयर कर सकते हैं. और कॉमन ऑक्सीडेशन के ये जो मैथड्स कह लो या कॉमन ऑक्सीडेशन के जो रेजेंट्स हैं वो आपको पता है. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अल्केलाइन KMnO4 है और एसिडिफाइड KMnO4 भी है. ठीक है, सो ये सारे ये रेजेंट्स, आप कुछ कॉमन रेजेंट्स आप अपने याद रखिए. जब भी आपको कन्वर्जेंस में यूज़ करने हो ना तो आप इनमें से कोई रेजेंट कुछ भी आप इसमें से लगा सकते हो जब आपने जनरल ऑक्सीडेशन करनी है. तो बाकी कुछ स्पेसिफिक रेजेंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में समझा दिया है. ठीक है, सो इसीलिए ये जो कॉमन रेजेंट्स हैं ये आप याद रख सकते हो. कभी भी ऑक्सीडेशन करनी हो तो आप कुछ कॉमन रेजेंट्स को लिख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये देखो, ये तो जनरल मैंने ली थी. अब देखो अगर आप प्रोपेनॉल से शुरू करोगे तो ऑब्वियसली होने क्या है, आपको एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट दिस अल्कोहल जो है वो फर्स्ट एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिड. तो जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो तो रिएक्शन में कन्वर्जन ऐसे ही होगा, बट रिएक्शन जो है डजंट स्टॉप एट द एल्डिहाइडिक रेजेंट, एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट. ठीक है, उस पर नहीं रुकेगी, फर्दर बनेगी, जैसे बनेंगे वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे. तो सेम वे आप बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बना सकते हो. सो उसके बाद जो है वो एल्डिहाइड्स, क्योंकि हम एल्डिहाइड अल्कोहल्स की बात कर रहे थे तो एल्डिहाइड्स जो है ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है. टॉलरेंस रेजेंट, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में पढ़ा है हमने टॉलरेंस रेजेंट कैसे ऑक्सीडेशन करता है. सो टॉलरेंस रेजेंट हालांकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, सो एल्डिहाइड्स को ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सो बहुत सिंपल सा मेथड है. सारे रिपीटेड रेजेंट्स हैं, रिपीटेड रिएक्शंस हैं, बट आपको एक बार रिकॉल करनी है क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हमें वो सारी जो हमने पढ़ी हुई हैं कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है हमने अभी तक, वो सारी रिएक्शंस इसमें आपको मिलेंगी. ठीक है, नाउ बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, यानी कि बाय द ऑक्सीडेशन, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, रिकॉल करिए ज़रा हेलोफोन रिएक्शन. अब मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, यानी कि कीटोन कैसा भी हो बट मिथाइल एक साइड पे उसके मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. और सेकेंडरी अल्कोहल्स दे ऑल्सो फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कंडीशन क्या है, विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, कैसे लेसर नंबर बनेंगे, क्योंकि इस मिथाइल कीटो क्यों कहा, क्योंकि मिथाइल कीटो ग्रुप वाले ही, फिर से बता रही हूँ, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है या आइडोफॉर्म, बेसिकली वैसे जनरल नेम तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है, लेकिन आयोडीन से करते हैं, आइडोफॉर्म बनाते हैं, येलो कलर के PPTs बनाते हैं, जैसे भी आप याद रखो इस रिएक्शन को. तो मैं अभी हेलोफॉर्म ही ले रही हूँ. सो क्योंकि हेलोफॉर्म जो बनती है वो इस वाले CH3 से बनती है, सो दैट्स वाई मिथाइल कीटो ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटो ग्रुप दैट इज़ नेसेसरी. ठीक है, तो एक कार्बन तो कम हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक, तो इसीलिए विथ वन कार्बन एटम नंबर जो है वो उसका कम होता है एज कंपेयर टू द whatever number of carbon atoms we are having in the reactants. ठीक है, अब देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. अब चाहे मिथाइल कीटो ग्रुप डायरेक्टली प्रेजेंट है या ऑक्सीडेशन से बन रहा है, क्योंकि दोनों ही जो है दोनों जो है वो दोनों जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देंगे. अब क्यों, क्योंकि देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन ऑल्सो. सपोज आपके पास एक ऐसी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, और एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो उसमें से प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगी बल्कि सेकेंडरी देगी. क्यों, क्योंकि सेकेंडरी में मिथाइल कीटो ग्रुप फॉर्म होगा. अब देखो इसमें जो एसिड बनेगा दैट विल बी CH3COH.
नॉट प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब देन अब ये डायरेक्टली है हमारे पास, ठीक है। अब हैलोफॉर्म तो बन ही रहा है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन से ये वाला मिथाइल हटेगा, ठीक है। और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटो ग्रुप जो है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन आप पहले यहाँ देख लो, क्योंकि ये मैंने जनरल ऑक्सीडेशन लिखी है, ठीक है। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो हैलोफॉर्म बना रहा है, ठीक है। अब ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है सिंपल। अगर आपने ये X2 और NaOH ये वाला हैलोफॉर्म रिएक्शन के रीजन लिखे हैं, तब तो आपका हैलोफॉर्म बनेगा ही बनेगा। इसके लिए मिथाइल कीटो ग्रुप जो है वो होना ज़रूरी है। और ये वाला रीजन जो भी मैं बता रही थी, अगर ये इसको भी इस रीजन के साथ रिएक्ट किया जाए तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तब भी एक कार्बन कम वाला ही आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप तो हैलोफॉर्म बना देगा, ठीक है। सेम वे ये भी। लेकिन अगर हम सिंपल ऑक्सीडाइजिंग, दोनों ही तरीके से ले रहे हैं हम इसको, और अगर हम सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कीटोन बना, अब कीटोन की भी ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। सो ये भी हमारे पास, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन चेन जो है वो ब्रेक होती है, एंड यू गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेम वे अब यहाँ पर देखो CH3COH ये है हमारे पास। अब मान लीजिए आप इसमें कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। अब नेक्स्ट मेथड देखो कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। अब देखो साइनो ग्रुप सबसे, आप देखो अगर हमने जब हैलोअल्केन्स करा था या टाइम टू टाइम जब भी ये रिएक्शन आई है, तो मैंने बार बार आपको ये बता ही दिया है कि ये ग्रुप जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इन कन्वर्जेंस। तो ये हाइड्रोलिसिस, या इसकी आप क्या कह सकते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड्स बनेंगे, कंप्लीट करेंगे तो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। सो देखो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, चाहे आप एसिडिक करते हो चाहे आप बेसिक करते हो, आपको अमाइड से और यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड तो मेन प्रोडक्ट मिलेगा ही। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा कि जब आप एसिडिक करते हो या सपोज डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कर रहे हो तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और बेसिक में कर रहे हो तो हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज होगी। सो दिस विल बी द डिफरेंस, अदरवाइज जो मेन प्रोडक्ट हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब HCN जो है सिंपल सेम रिएक्शन है, ठीक है। बट अगर HCN ले रहे हैं जिसके पास साइनाइड ही है और कोई अल्काइल वाला कार्बन ग्रुप नहीं है, देन इट विल फॉर्म द फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एसिडिक कर रहे हो तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। माइल्ड कंडीशंस, जैसे कि पहले ही मैं बता के चली हूँ, आपको ऊपर भी बताया कि माइल्ड कंडीशन है तो रिएक्शन जो है वो अमाइड तक ही स्टॉप हो जाएगी। और माइल्ड कंडीशन क्या हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl, ये एसिड यूज़ कर रहे हैं बट नाउ दिस इज एट द कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। दैट वी आर नॉट यूजिंग हॉट। अब देखो यहाँ पर मैंने हीटिंग का साइन बनाया था ना, ठीक है। सो इसमें कोल्ड कंडीशंस यूज़ करेंगे। Then next is the very very important reaction again from Grignard reagent and carbon dioxide. इसको हम कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी कहते हैं। अब देखो इतनी बार हमने ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन किया है, उसमें सारी चीज़ों को हम मैंने आपको पहले बताया था कि एक अटैक का पॉइंट हम याद रखें, या थोड़ा सा हम मैकेनिज़्म उसका माइंड में पहले एक बार थोड़ा सा ट्रेस कर लें कि कैसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं, देन ईजिली यू कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अब देखो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, इसमें तो हमेशा ही जो अल्काइल ग्रुप होता है वो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और मैग्नीशियम जो है मेटेलिक है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा इस बॉन्ड में, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये जो R जो है, और देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें ऑक्सीजन्स हैं दोनों तरफ, तो फॉर ये जो अल्काइल और ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर हो गया ना अटैक करने के लिए, वो नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है ट्रांजिशन स्टेट, यू कैन से एडिशन प्रोडक्ट जो बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R जो है वो यहाँ आ गया, और फॉर द टाइम बिंग ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्ट। फाइनली हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक, दिस हैज़ टू बी सेपरेटेड, ठीक है। अब वाटर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली H इसके साथ लग जाएगा, OH नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि
पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव चाहिए, अगर वाटर जो है वो इसमें डिसोसिएट है हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब देखो ये तो जनरल रिएक्शन थी। अब देखो हमारी चॉइस इसमें क्या हो सकती है, ये ग्रुप जो है, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ही कुछ बनाना है तो इस आर की ग्रुप जो है वो हमारी चॉइस हो सकती है, कि अगर हमें स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। सो कन्वर्जेंस में बहुत बार हम इस रिएक्शन को स्मार्टली यूज़ करते हैं कि जब हमें सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन यूज़ करना है, दिस इज एंड दिस ग्रुप इज़ नॉट स्पेसिफाइड बट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, तो ये हमारे हाथ में है, तो यहाँ हम कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो सेम वे रिएक्शन वैसे ही होनी है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये थोड़ा सा माइंड में बिठा लिया करो कि कहाँ पर अटैक जो है वो पॉसिबल है। देन OC, देन CH3, ठीक है, O नेगेटिव, MgX, सेम मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। और उसके बाद जो है अगेन व्हाट विल हैपन, हाइड्रोलिसिस एंड देन C डबल बॉन्ड OH और CH3, हमारे पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड, और ये X और OH, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब देखो हमने कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू किया, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वही कन्वर्ट हो रहा है COH ग्रुप में, ठीक है, और जो यहाँ से अल्काइल आ रहा है वो ऐसे यहाँ लग रहा है। तो हमारे पास ये वाला नंबर ऑफ कार्बन जो प्लस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ COH ग्रुप, और ये वाला अल्काइल जिसमें इसमें जितने भी कार्बन्स होंगे वो उसमें ऐड अप हो जाएंगे। फाइन, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ ग्रिग्नार्ड रीजन। देन है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ी सी ये रिएक्शन में एक स्पेसिफिक 1-2 पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, ठीक है, विथ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ठीक है, अल्केलाइन और एसिडिफाइड KMnO4 और dilute HNO3 CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। देखो क्योंकि अल्काइल बेंजीन से ये रिएक्शन है ना, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है दैट ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप, दैट्स इट, ठीक है। अब चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो लगा हुआ इसके साथ, कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, कितनी भी ब्रांचिंग हो, बट जो ग्रुप डायरेक्टली, बाकी सब ग्रुप्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, बस जो ग्रुप जो है वो डायरेक्टली जो कार्बन लगा है वो ही ऑक्सीडाइज होगा COH में। अब देखो ये इथाइल बेंजीन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला ग्रुप जो COH बन के यहाँ लग जाएगा, नो, दिस ग्रुप दैट इज सेपरेटेड आउट एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल जाएगा। अब इसमें और जो एक चीज़ याद रखने वाली है, ओनली बेंजाइलिक कार्बन, अब इसको हम बेंजाइलिक, क्योंकि इसको हम बेंजाइलिक कार्बन ही तो कहेंगे, ठीक है, ओनली बेंजाइलिक कार्बन that is attached, or you can say the carbon that is attached to the benzene nucleus is involved in oxidation। so यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ। so in case it has no hydrogen, एक कंडीशन और भी है। पहली बात तो ये है कि वो कार्बन जो है वो कन्वर्ट होगा COH ग्रुप में जो बेंजाइलिक है, और दूसरी कंडीशन की है क्या है कि इसके पास जो है वो हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, अगर नहीं है नो रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस। अब आप इसमें देखो दिस इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन, अब इसमें प्रेजेंट है, सो बाकी के सारे ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज कन्वर्टेड इनटू, दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप और दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर देयर एंड वाटर इज लिबरेटेड। इसको कंपेयर करते हैं। अब देखो है तो ये बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, बट इसके पास जो है वो कोई भी, और यू कैन से बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, देन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें 2 हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन है, तो दोनों ही जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें बनेगा हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये हो गया फ्रॉम formation of this carboxylic acid from alkyl benzenes, ठीक है। then is from esters,
फ्रॉम एस्टर्स देखा जाए कि एस्टर्स बनते कैसे हैं। एस्टर्स बनते भी तो एसिटिक एसिड और नॉट एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देन और इसका हम लिंक देखें कि लिंक कहाँ से करते हैं। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है और इससे H जाता है और ये यहाँ ज्वाइन करता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जहाँ से ज्वाइन होते हैं ना तो एस्टर्स बनते हैं। अब जहाँ से ज्वाइन होंगे ना वहीं से ब्रेकेज होगी, दैट्स इट ऑन हाइड्रोलिसिस। अब देखो ये एस्टर है, यहाँ से ब्रेकेज होगी R, ये वाला R' जो सेपरेट किया है ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बहुत सिंपल है, रिपीटेड रिएक्शन है, कोई नई चीज़ नहीं है इस रिएक्शन में। बस वी आर डूइंग कि द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें वो सारे रिएक्शंस जो है वो जॉट आउट करनी है कि सब में सारी रिएक्शंस एक साथ आ जाएं कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन हो रही है। अब देखो यहाँ से ब्रेकेज होगी इथेनॉल एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ से ब्रेकेज होगी मिथेनॉल और बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो फ्रॉम असाइल हेलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, सो ये भी जैसे एस्टर्स ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, ऐसे ही असाइल हेलाइड्स और एनहाइड्राइड्स भी ऐसे डेरिवेटिव्स हैं। अब ये भी हाइड्रोलिसिस पे एसिड्स ही देंगे, ठीक है। देखो असाइल क्लोराइड, असाइल हेलाइड्स कह लो, असाइल क्लोराइड है यहाँ पे लिया हुआ, तो हमारे पास ये बन रहा है, वाटर से कर रहे हो COR Cl नेगेटिव, बेसिक से कर रहे हो एनाइन एंड देन इससे एसिडिक की प्रेजेंस पे ये एसिड बना लेगा, ठीक है। सो दीज आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर और मोर इजीली विद एन एक्वस बेस। एंड एनहाइड्राइड्स दे आर, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। एनहाइड्राइड्स दे आर स्लोली हाइड्रोलाइज्ड बाय कोल्ड वाटर एंड रैपिडली बाय हॉट वाटर टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो जैसे एनहाइड्राइड्स बनते हैं वैसे ही वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सो वेरी यू कैन से, देखो ये इसमें हमारे पास बेंजोइक एनहाइड्राइड है तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बनेगा। अब देखो इसमें हमारे पास ये है एनहाइड्राइड, इसमें एक एरोमेटिक है, एक हमारे पास सिंपल वाला है, तो ये देखो, तो ये हमारे पास एसिटिक और बेंजोइक एसिड दोनों बन जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मेथड आ रहा है, दैट इज़ हीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हट के मेथड है, बाकी बहुत सारे मेथड्स हमने पहले भी रिपीट किए हुए थे, ठीक है। सो दिस इज बाय द एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हीटिंग एट 243 केल्विन विथ सोडियम एल्कोक्साइड अंडर प्रेशर। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ऑब्टेन्ड, ऑब्वियसली जब सोडियम सॉल्ट बन जाता है सो देन इट इज़ ट्रीटेड विद द एसिड्स, दे फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम का हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा उसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो जब इस पे अटैच होगा तो वन नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट विल बी इंक्रीज, सो दैट सी हियर R देन CONA, ठीक है। सो देन एसिड से RCOH। अब एक बार एक्चुअली एग्जांपल लेके देखते हैं। CH3ONA कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब CH3 ये हमारे पास एक ही कार्बन का ग्रुप है, लेकिन इसमें बनेगा हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड, डबल नंबर ऑफ, नॉट डबल एग्जैक्टली, वन नंबर मोर, ठीक है, डबल नहीं, वन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी एडिड, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फाइन, अगेन this is also we have done in very you can say detail ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स और ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स हमने बहुत डिटेल में किया है ये टॉपिक, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियोस में जा कर के, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन में मैंने सेपरेट से वीडियो बनाया है ओजोनॉइड्स पे, ठीक है, ओजोनोलिसिस पे बनाया है, ठीक है। इसमें ओजोनॉइड्स बनते हैं एंड देन दे फर्दर यू कैन से डिसोसिएट टू फॉर्म एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड अब इसमें देखिए, अब मैं इसको डिटेल में नहीं कर रही हूँ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लिंक मैं उस वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूँगी। अब देखो ये एल्काइंस है हमारे पास और हमारे पास O3 KMnO4 H2O2, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेंगे, एसिड्स,
ठीक है, दोनों अगर डिपेंड करता है ये कैसा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन जो है वो चेंज हो। सेम वे एल्कीन्स है तो हमारे पास RCOH बनेगा। सो एल्डिहाइड्स बन रहे हैं और या एल्डिहाइड से एसिड बन रहे हैं, सो दैट डिपेंड करता है हम सेकंड स्टेप में क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मीन टू से ओजोन, ये हमारे पास ओजोन तो यूज़ करते ही हैं, बट तभी मैंने कहा ना मैंने बहुत डिटेल में इसको करवाया हुआ है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस वीडियो का, ठीक है, इसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर साइक्लिक एल्कीन्स है देन ऑल्सो दे डिसोसिएट। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत से मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है। एक और देखिए लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड्स। वेरी सिंपल मेथड, ठीक है, जनरली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ट्राईहेलाइड्स, अब आपने किया OH के साथ, अब सारे के सारे जो हेलोजन्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे OH के साथ। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको पता है कि अगर एक कार्बन पे हमारे पास 2 OH एक साथ आ जाते हैं ना, तो यू कैन कीटोइनोल बन, नहीं वो तो डबल बॉन्ड के साथ, हाँ डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास बन रहा था ना कि नो दैट वाज डिफरेंट। बट एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हैं तो वाटर विल बी एलिमिनेटेड आउट। अब सेम वे देखो इसमें तो 3 लगे हैं, लेकिन 2 OH जो हैं इसमें से ये अपना हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा और ये बॉन्ड जो वो यहाँ आ जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया एसिड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड्स। ठीक है, सो व्हाट आई वाज स्पीकिंग दैट कीटोनॉल, सो दैट वाज डिफरेंट, वो उसमें था, दैट वाज माय बाय मिस्टेक, वो उसमें था जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और OH एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, सो इसमें अगर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, करेक्शन में दोबारा से कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप, अगर देखो इसमें भी आ जाते हैं ना, सपोज हमारे पास 2 OH होते हैं, तो ये एल्डिहाइड्स में भी मैंने करवाया था, तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O बन जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 है तो तीसरा ग्रुप एज सच है, एक OH ऑलरेडी लगा ही है, तो ये अल्टीमेटली हुआ ऐसे ही है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O बनने से हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कीटोइनॉल, यू कैन से आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो दैट वाज जस्ट बाय मिस्टेक, लेकिन उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये, और अगर हमारे पास OH होता है तो तब हमारे पास ये बन करके कीटोइनोल फॉर्म बनती हैं। ठीक है, सो वो इसको भी डिटेल में करवाया हुआ है मैंने आपको, बट फिलहाल तो आप इसी पे कंसंट्रेट करिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड्स, ठीक है, ये आप प्रिपरेशन में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।